डॉक्टर साहब पुनः आपको नमस्कार करता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से। और हमारे जो पास्ट एपिसोड भ्रांति है सर, मानसिक रोग ऐसे कारणों से होते हैं जैसे व्यक्तिगत मानसिक कमजोरी, आलसीपन की निशानी, चारित्रिक दोष, जीवन के प्रथम वर्ष में उचित देखभाल न मिलना, माता पिता का पूर्ण प्यार न मिलना या अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन होना, किसी प्रकार के जादू टोने टोटके, बुरी नजर लगने, बाहरी ऊपरी हवा, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, देवी देवताओं का श्राप, पिछले जीवन के दुष्कर्म, छुआछूत, इकट्ठे खाने का परिणाम, ये एक बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में सर। तो भ्रांतियां ही हैं, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, तो इनमें सर क्या अपन कह सकते हैं कि सर मतलब इस तरीके से भी कुछ हो सकता है सर कि पूर्व जन्म का है उन्होंने, तो इस तरीके से हो रहा है। मैं तो समर्थन नहीं कर पाऊंगा इनमें से एक भी बात का। तो सर मतलब जो है इस तरीके के कोई भी प्रश्न, जैसे आपसे मैंने इनिशियली पूछा था कि सर मतलब कोई भी आदमी इस तरीके से ये कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी देवी देवता का प्रकोप है। आपने जितने अभी बातें की उनमें से एक भी सच नहीं है। एक भी सच नहीं है, ठीक है सर। तो मतलब ये भ्रांतियां हैं, बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं लोगों को। तो हाँ। इसमें मैं चलो धन्यवाद सर कि बहुत बड़ी बात है कि लोग इस तरीके का हमारा समाज सोचता है सर कि इस तरीके से भी लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। तो एक ऐसा सामान्य प्रक्रिया है करने के लिए सामाजिक जन जागरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा सामान्य प्रक्रिया है सर। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी विकट परिस्थितियों, डिफरेंट परिस्थितियों के कारण मानसिक रोगी हो सकता है। आप साधारण तौर पे समझिए तो मानसिक रोग यानी कुछ ऐसे अलग से नहीं होता है। जी सर। आपके हमारे जो विचार हैं, जो हम साधारण तौर पे सोचते हैं, यदि कभी हमारे साथ कुछ बुरा हुआ या हम लोग गिर पड़े कहीं, तो दिमाग में एकदम आता है ना कि यार ये क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मन खराब रहता है, सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो मानसिक रोगी के साथ दिक्कत क्या होती है कि वही इमोशन जो आपको और हमें बुरा लगने वाला जो इमोशन है, जो आपको और हमें कुछ समय के लिए हुआ और फिर वो खत्म हो गया, तो मानसिक रोगी में वही इमोशन एबनॉर्मली लंबे समय तक, एबनॉर्मली लंबी परिस्थिति में और एबनॉर्मल किसी कारण से होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि जो उसके व्यक्तिगत व्यवहार को या सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को खराब कर देता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तब उसे रोग कहना शुरू कर देते, मानसिक रोग। तो मानसिक समस्याएं तो सभी को होती हैं। यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन उन्हें रोग नहीं कहा जाता। यस सर, यस सर। सर इसी बीच में अभी एक और भ्रांति है लोगों को कि इन चीज़ों का इलाज सामाजिक जो तो बीमारी है, लोग समाज में लोग चाहते हैं कि धार्मिक कर्मकांड, तांत्रिक बाबा और जो धागा डोरा, इस तरीके से कुछ इलाज हो सकता है सर इन लोगों का? भाइयों, मैं इतनी सलाह दे सकता हूँ कि जितना पैसा आप तांत्रिकों बाबाओं पर खर्च कर रहे हैं, उसका आधा भी यदि आप ठीक ढंग से दवाओं पे और इलाज पे खर्च करें तो आपका मरीज ठीक हो जाएगा। यस सर, मतलब इधर जाना है ही नहीं है कहीं पर, इनके पास कोई इलाज है ही। इलाज पहले हो जाता, वैद्य को क्यों ढूंढते? यस सर, यस सर। वही मैं पुराना क्वेश्चन ही आपसे बोलने आ रहा था कि इस तरीके का कोई इलाज ना तो तांत्रिक बाबा, न कर्मकांड से, न किसी तरीके से नहीं हो सकता। इस तरीके का इलाज सिर्फ आप उपचार से ही हो सकता है। जैसे भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण का इलाज सिर्फ वैद्य से ही कराया। आप लोग भी इस तरीके के किसी भी पेशेंट का इलाज सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही कराएं और वहीं ही आपको आराम मिलेगा। सर कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बच्चे की, उन्हें लगता है कि बच्चे मानसिक रूप से डिस्टर्ब या थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है तो उसका शादी कर दे। तो ये इस तरीके से क्या सर किसी का मानसिक रोग ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस तरीके से लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि उसका विवाह करा देना चाहिए? वो स्थिति में नहीं है। जिंदगी बर्बाद, जो मानसिक रोगी है उसकी भी जिंदगी बर्बाद, और जिसके साथ हो रही है उसकी भी जिंदगी बर्बाद। ये तो एक जिंदगी बर्बाद करना एक तो है ही, आप और दो लोग शादी करके और बाकी दूसरे परिवार को भी आप खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इलाज कराना चाहिए। सबसे मेन बात है इस तरह का काम करना टोटली, यानी गैर कानूनी है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अनैतिक तो है। यस सर, यस सर। मतलब धोखा देना। यस सर, यस सर। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट का इलाज कराएं, उसको मुख्य धारा में लाएं, उसके बाद उसकी शादी कराएं। चौरसिया जी, आपकी भी हो चुकी शादी? यस सर, यस सर, यस सर। शादी के पहले ठीक थे कि अब ठीक है? दोनों ठीक है सर, है ना? आप भी जब शादी की बात नहीं सुन रहे तो वो सब क्या सुन रहे हैं? यस सर, यस सर।
एक सर भ्रांति है इधर पे, शराब एवं अवैध या नशीली दवाई से मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है, ये की बड़ी भ्रांति है सर, गलत है। इस पे सर हम कैसे एक बात करेंगे कि जितनी नशीली चीजें होती हैं वो आपके दिमाग की तो ये और बढ़ाएंगी सर, फिर तो परेशानी को अंदर अंदर से बढ़ाती हैं, पर जब तक नशा रहता है तब तक उस बीमारी से होने वाली जो परेशानियां या बेचैनी है उससे आपको तात्कालिक राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही नशे का असर कम होता है बीमारी अपने रंग रूप पुनः दिखाना शुरू कर देती है। मतलब ये इलाज नहीं है, ये इलाज की जगह और आपको बीमारी को बढ़ाना है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा। मतलब तो वही दर्शकों को सर यही बताना चाह रहा था कि शराब या नशीली दवाई लेने से मानसिक रोगी का उपचार नहीं होता, उनका उपचार सिर्फ डॉक्टर परामर्श से ही होता है। सर इसी बीच में एक भ्रांति और है कि मानसिक रोग के इलाज में कई प्रकार के शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे पहले लोग करंट लगा देते थे, ये इस तरीके का ट्रीटमेंट अब भी है कि सर मतलब ज़रूरत नहीं है इस तरीके? उसमें मॉडिफिकेशन काफ़ी हो चुके हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट अब बहुत कम केसेस में करने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 10 साल में शायद 1 या 2 बार ज़रूरत पड़ी होगी, बाकी मतलब 1% पेशेंट में नहीं, 1000 में से 1 पेशेंट, मतलब ऐसा बहुत मिनिमम शायद। सर इस तरीके से कोई पेशेंट लास्ट याद है सर किसी को अभी इलाज करा हो इस तरीके से? 10 साल पहले शायद, 10 साल पहले। मतलब अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, ऐसी आ गई हैं कि अब सर वही मतलब मैं दर्शकों को यही बताना चाह रहा था सर कि दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि अब इस तरीके का कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ दवाइयाँ टाइम पे लें, डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ लें और कंटिन्यू दवाई लें। यदि कोई साइकोथेरेपी लेने की ज़रूरत है, जैसे कि जिसमें से एक साइकोथेरेपी का आपने नाम लिया, काउंसलिंग। यस सर बहुत ज़रूरी है सर। मैंने जितने भी मैं पेशेंट को जानता हूँ और उनका काउंसलिंग हो जाता है, मैं आपके साथ एक चीज़ सर बहुत बड़ी देखी कि आप उसका पेशेंट का और उनके फैमिली मेम्बर्स का सेम टाइम पे, इलाज के टाइम पे आप काउंसलिंग कर देते हैं। एक सर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ताकि उनके परिवार वाले भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कितना समय तक का उसका इलाज करना है, कितना इलाज होना है। तो एक क्या होता है, कई बार जो डॉक्टर और फैमिली मेम्बर्स के बीच में बात नहीं हो पाती है, उससे क्या सर बहुत सारी भ्रांतियाँ पेशेंट को तो है ही, पेशेंट के परिवार वालों को भी रहती है सर। तो एक जुड़ाव नहीं होता, क्योंकि इस इलाज में, इस तरीके के इलाज में डॉक्टर का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सही मार्गदर्शन दे सके और सही मार्गदर्शन उनके परिवार को मिल सके इलाज की पीरियड में सर। तो ये आपसे मैं बहुत बड़ी चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। सर एक क्वेश्चन और है इसी में, भ्रांति है कि मानसिक रोग के लिए दी जाने वाली दवाइयों से अत्यधिक नींद और मस्तिष्क को नियंत्रण करती है नींद के साथ में, और उसे जकड़ लेती हैं। लोग सोचते हैं कि दवाइयाँ ज़्यादा लेने से मस्तिष्क जकड़ जाएगा सर। इसको कैसे हम समाज के लोगों को या इस लोगों को, इस तरीके के लोगों को समझा गए अपने समाज? ये सर भ्रांति है। मैंने पहले भी आपको दवाइयों के बारे में बताया था कि दवाइयाँ शुरू करने के बाद शरीर को या दिमाग को उससे एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। वो थोड़ा समय 5 दिन से लेके 5 हफ्ते तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि आप दवाइयाँ समय पर लेते रहें तो ये परेशानी अपने आप चली जाती है। अच्छा सर, जैसे कोई स्वस्थ हो जाता है, मानसिक रोगी स्वस्थ हो जाता है, तो उसको दवाइयों का प्रयोग कब बंद करना चाहिए सर? यह आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उस दवाइयों को, चूँकि क्वेश्चन बहुत वेग है, कौन सी बीमारी है, मरीज की प्राइमरी उम्र कितनी है, उसको साथ में और कोई शारीरिक बीमारियां तो नहीं, किसी दवा से रिएक्शन तो नहीं है, उसने दवाएं ठीक से ली हैं या नहीं, दवा लेने के दौरान उसने कुछ नशा किया है या नहीं, बीच में दवाओं में गैप किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि दवा कब बंद होगी और कब नहीं बंद होगी। तो इसका एकदम से जवाब दे पाना तो बहुत मुश्किल है। जो इलाज करने वाला डॉक्टर है वही आपको बता पाएगा इन सब चीज़ों को ध्यान देने के बाद। हाँ, तो मतलब आपका, अगर आप मुख्य धारा में आ जाते हैं उसके बावजूद भी आपको अपने मुख्य धारा में, तो आप इलाज चालू करने के कुछ हफ्तों के अंदर ही आ जाएंगे, फिर भी आपको जब तक आपका कंसल्टेंट, आपका जो डॉक्टर्स है, वो जब तक आपको नहीं बोलता दवाई बंद करना है, तब तक आपको दवाई नहीं बंद करना है। जी सर, ऐसे ही ना? जी ठीक। एक सर ECT, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, इसमें मैं आपसे बात करी थी, दीर्घकालिक स्मरण शक्ति पर प्रभाव डालती है, लोगों के मानसिक उस पर प्रभाव डालती है। जब भी कभी इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक शॉट, किसी जो 1% आपने बोला कि अब देना पड़ा, कुछ इफेक्ट आते हैं क्या इस तरीके के? टेम्पररी इफेक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा सर। लेकिन वो 2 से 3 हफ्ते के भीतर सारे के सारे रिवर्स होकर और नॉर्मल हो जाते हैं। जी। पर
तो इसलिए याददाश्त के ऊपर यदि कुछ असर पड़ा, यानी हर किसी के ऊपर पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि किसी के ऊपर, किसी की याददाश्त के ऊपर कुछ बुरा असर पड़ा तो वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। अच्छा सर, इस तरीके के शौक देने के बाद क्या लोग इस तरीके के इलाज की आदत पड़ जाती है? ऐसे लोगों में भ्रांतियां हैं? नहीं, मतलब ये एक बार ही ऐसा करके अब वो आदत पड़ने वाली जो परेशानी है ना कि इसकी आदत पड़ जाती है, वो लोगों ने जनरलाइज कर लिया है कि दवाओं से भी आदत पड़ जाती है, ECT से भी आदत पड़ जाती है। तो कुछ ऐसे भी पूछने वाले आते हैं कि साहब आप काउंसलिंग तो दे रहे हैं, अब किसी दूसरी समस्या में या किसी दूसरी टेंशन में फंसेंगे तो फिर काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, क्या हमको काउंसलिंग लेने की आदत तो नहीं लग जाएगी? तो ये भ्रांतियां हैं सब। गाइडेंस और ट्रीटमेंट मिला तो जब अगली परेशानी होगी तब आप सही तरीके से सोचने लायक हो जाएंगे, अपनी समस्या खुद सुलझाने लायक हो जाएंगे। एक सर ये भ्रांति है कि मानसिक रोग पीड़ित व्यक्ति है जो उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाती है, उसकी सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो जाती दवाई लेने के बाद और इस तरीके की थेरेपी के बाद, ECT थेरेपी, जो इलेक्ट्रिक थेरेपी, ऐसा तो कुछ होता है सर कि ऐसे लोगों ने भ्रांतियाँ बना रखी हैं? टोटल भ्रांति है, मतलब इस तरीके का ब्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैक्सिमम तो स्टेज में सर जो अपन बात कर रहे हैं कि 99% लोगों को तो दवाई से ही ठीक हो जाते हैं, 1000 में से 1 पेशेंट ऐसा जो जरूरत पड़ेगी। अगर दवाइयाँ भी लॉन्ग टर्म यदि लेना पड़ रही हैं तो उनको लेने के बाद भी इंटेलिजेंस या वे ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनकी प्रतिभा और ये कुछ में ये सब एक और उल्टा तो बीमारी की वजह से यदि प्रतिभा की अभिव्यक्ति ठीक तरीके से नहीं हो रही है तो दवाओं को लेने के बाद जब मानसिक रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या मानसिक रोग ठीक हो जाता है तो उनकी कला की अभिव्यक्ति या खुद का पोटेंशियल तो बढ़ ही जाता है। अच्छा, मतलब अगर आप मुख्य धारा में आगे हो, ठीक हुए तो मतलब कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता आपको, आप अपने प्रतिभा की अभिव्यक्ति और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे बीमारी की अपेक्षा। यस सर, प्रतिभा तो बढ़ ही जाएगी इलाज के बाद। यस सर, तो इलाज कराना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है इसमें भ्रांति है, जो मानसिक रोग वंशानुगत होते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि इसकी फैमिली में तो उनकी और दूसरी तीसरी फैमिली में भी हो सकता है। संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, आनुवंशिक कारण होते हैं लेकिन वो अकेले कारण नहीं होते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि घर में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो बचे हुए सारे घर वालों को एक साथ तो डिप्रेशन नहीं, एक ही जैसी परिस्थिति तो हुई है सभी के साथ, सभी के साथ, लेकिन डिप्रेशन किसी एक को ही हुआ। यस सर, परिस्थिति। हाँ, यदि आप जीन्स लेके पैदा हुए हैं तो वो जीन्स तो परिवार के सभी सदस्यों में है। सही है सर। तो अकेले जीन्स को या आनुवंशिकता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आनुवंशिकता ये डिसाइड करती है कि किसमें होने की संभावना ज्यादा है और किसमें होने की संभावना कम है। लेकिन जिनमें होने की संभावना ज्यादा है वो लोग भी यदि अपना एनवायरनमेंट और बिहेवियर अच्छे से रखें तो उनको नहीं होगी ये परेशानी। हाँ, मतलब वंशानुगत लक्षण तो नहीं, वंशानुगत तो नहीं है, पर किसी को हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है। हाँ, है ना, अलग, जैसे आपने बताया घर में यानी संभावना ज्यादा किसी को हो सकती है और किसी को कम संभावना हो सकती है, लेकिन उन संभावनाओं का रूपांतरण बीमारी में होगा ही ये जरूरी नहीं है। चलो सर, अभी इसी एपिसोड के लिए मैं इधर धन्यवाद देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे पुनः कुछ बातें करता हूँ सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा चौरसिया जी आपसे बात। नहीं सर, मुझे भी सर, ये बिकॉज सर ये वाला आइडिया बहुत अच्छा था। ऐसे तो अपन लोग बातें करते रहते थे बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के, आज पहली बार रिकॉर्डिंग हुई है तो मुझे लगता है कि ये संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, लोगों को इससे फायदा हो और हमारी होने वाली इस आपसी बातचीत का आपको भी लाभ मिले। यस सर, मैं चाहता हूँ लोग मुख्य धारा में नहीं हैं सर और लोग बड़े परेशान रहते हैं सर कि उनको कैसे इलाज मिले, क्या हो। आपके माध्यम से ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझने को मिली। मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता उनको सबको ये जानकारी मिले और वो अपने आसपास के जो लोग हैं, वो जो बीमार हैं, उनसे इस तरीके से व्यवहार करें कि उनको लगे कि हाँ, इनको ठीक करना है। वो हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे जो मुख्य धारा में आने के बाद बहुत सारा काम कर सकते हैं ठीक होने के बाद। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग उन लोगों की मदद करें, उन लोगों को इस तरीके से ट्रीट करें कि वो मुख्य धारा में आए। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है। तो मैं अभी आप सभी से विदा लेता हूँ इस वीडियो में, फिर पुनः मिलता हूँ।
जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम सभी का नमस्कार। नमस्कार।